Hello dear students, welcome to educational YouTube channel. We are discussing the chapter light and now we are in the final stage of this chapter. Means already we have explained much more about the all the topics which are covered in this chapter, and now we are going to shortlist the points, means points to remember which are most important for your competition examination. Okay, let's start. Which is the first point? So this point is summarized by the book. First point: light is a form of radiant energy. So during explanation we have seen what is radiant, and radiant is nothing but a type of energy. Radiant means emerging in this way. तो मैं आपको बता दूं लाइट क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। और कौन सी ऊर्जा का है? रेडिएंट यानी कि विकिरण। विकिरण यानी कि हम लोग देखे थे लाइट क्या होता है, सभी दिशा में ऐसे फैलता है, वो भी रे, एक रे फॉर्म होता है, रे से रेडिएंट। ओके, यानी कि एक ही दिशा में वो आगे बढ़ता है, वो भी कैसे? स्ट्रेट लाइन मोशन में। सेकंड पॉइंट में ये कहा गया है लाइट में बी रिगार्डेड एज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लाइट में बी रिगार्डेड यानी कि हम लोग उसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? फॉर्म ऑफ, एक रूप है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। रेडिएशंस समझ में आ गया? एक दिशा में ऐसे आगे बढ़ने को हम लोग बोलते हैं रेडिएशंस। तो ये कैसे आगे बढ़ता है? एक वेवी स्ट्रक्चर में आगे बढ़ता है। ओके, और ये वेव किससे बनता है? मैग्नेटिक। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन समझ में आता है कि नहीं? हम लोगों का जो एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीज रहते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, हायर में पढ़ेंगे। तो अभी बस यही समझे रहो कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, लाइट कैन ट्रैवल विदाउट ए मीडियम। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो एक दूसरे का आवाज हम लोग एयर मीडियम से सुनते हैं। अगर एयर ही नहीं होता तो हम लोग एक दूसरे से बातचीत ही नहीं कर पाते। इसीलिए एक जीके क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एस्ट्रोनॉट्स महाकाश यात्री जो भी हैं, वो लोग आपस में कैसे बातचीत करते हैं? क्योंकि वहां पे तो हवा नहीं है ना, चांद पे हवा नहीं है, मार्स पे हवा नहीं है, तो लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? तो ये आप कमेंट करके बताना है इसका आंसर। हाउ दे टॉक टू ईच अदर। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? मैंने अभी कहा कि हम लोगों को बातें करने के लिए, सुनने के लिए मीडियम चाहिए। तो एस्ट्रोनॉट लोग आपस में कैसे बातचीत करते हैं? वहां पे तो हवा नहीं है। तो यहां पे एक बात देखो, लाइट कैन ट्रैवल विदाउट ए मीडियम, तो वो तो साउंड था जो अभी बात कर रहा था, वो लाइट बिना मीडियम में भी वो ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, लाइट हैज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये उसका स्पीड है। याद कर लिया है ना, मल्टीपल चॉइस या फिल इन द ब्लैंक्स में ये आता है। इन ए होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस यानी कि बराबर का, होमोजीनियस मीडियम लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। पहले से बता रहा हूं, रे के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, आगे ऐसे आगे बढ़े, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। जैसे कि वाटर मीडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर में जिस स्पीड में लाइट मूव करेगा, एयर में उससे ज्यादा करेगा, क्योंकि वाटर में ऑब्स्टैकल बहुत ज्यादा है, इसका डेंसिटी अलग है। एयर में डेंसिटी कम है, ऑब्स्टैकल्स कम है। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड में ये वेलोसिटी में मूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ए रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट पासेस फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर।
अगर आप हल्का से घने की तरफ मूव करवाओगे लाइट को तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ना, तो नॉर्मल के तरफ बेंड होगा, उसका रिवर्स होने पर नॉर्मल से दूर चला जाएगा। एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयरर। समझ में आ गया बात? रेयर यानी कि कम डेंसिटी, डेंसर यानी कि ज्यादा घना। तो रेयर टू डेंसर में टुवर्ड्स नॉर्मल और एवे नॉर्मल हो जाएगा आपका डेंसर टू रेयर। नेक्स्ट पॉइंट है ए कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ट्स ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट एट इट्स फोकल पॉइंट एंड ए कॉन्केव लेंस डाइवर्ज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसीलिए तो कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है और डाइवर्ज को कॉन्केव को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। डाइवर्ज यानी कि दूर भगाना और कन्वर्ज यानी कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवाना। ठीक है, कॉन्वेक्स एक ही पॉइंट, डाइवर्ज यानी कि कॉन्केव नो इंटरसेक्टिंग। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकल पॉइंट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ क्या होता है? बिटवीन द लेंस, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकल पॉइंट। अब लेंस जहां पे है और उसका फोकस जहां पे हो रहा है वो दोनों का दूरी होता है फोकल लेंथ। ठीक है, चाहे वो कॉन्केव लेंस ही क्यों ना हो, फोकल लेंथ वही होता है। इस तरह में क्या होता है आपको बता दें, यहाँ पे ये डाइवर्ज हो जाता है तो इसका एक सभी रे क्या होता है, एक पॉइंट में मीट हो रहे हैं जैसे लगता है, वो रियल में मीट नहीं करते डाइवर्जिंग में। तो जहां पे मीट हो रहे हैं जैसे लगता है वही उसका फोकल पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट। तो वो डिस्टेंस हो गया आपका फोकल लेंथ। द मोर स्ट्रांगली कर्व्ड ए लेंस, द मोर स्ट्रांगली कर्व्ड ए लेंस इज द स्मॉलर इज इट्स फोकल लेंथ। जितना ज्यादा कर्व होगा उसका उतना फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस है वो कम होगा। ठीक है, जितना ज्यादा कर्व होगा, द मोर स्ट्रांगली कर्व्ड ए लेंस, लेंस को आप जितना ज्यादा कर्व बना सकते हो उसका उतना ही छोटा फोकल लेंथ होगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकल लेंथ एंड इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपको ये सब लंबा चौड़ा में यही पॉइंट मिला कि जो इमेज कॉन्वेक्स लेंस से फॉर्म होता है वो रियल होता है, रियल इमिट करते हैं जो रे ऑफ लाइट, और इन्वर्टेड उल्टा होता है। ठीक है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द लेंस एंड द फोकल पॉइंट इज वर्चुअल एंड मैग्निफाइड। यहाँ पे बोला द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकल लेंथ। ये बियॉन्ड वर्ड है, यहाँ पे प्लेस्ड बिटवीन द लेंस, बियॉन्ड होने पर रियल एंड इन्वर्टेड हो रहा है, और बिटवीन द लेंस होने पर बियॉन्ड द फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ के पीछे। अब यहाँ पे बोला कि लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में, सॉरी एक मिनट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द लेंस एंड द फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट और लेंस के बीच में अगर होगा तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज होगा, फोकल लेंथ के बियॉन्ड में होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये पॉइंट को समझना। ठीक, समझ में नहीं आता है तो बार बार पढ़ने का प्रयास करो, बार बार पढ़ के समझने का प्रयास करो, फिर भी समझ में नहीं आता है तो बोलना, हम आपको क्लियर करवा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। The microscope and the telescope works by a combination of two appropriate lenses, the objective and the eyepiece. दो लेंस होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव पीस, दूसरा होता है आई पीस। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय देम आर इन्वर्टेड। ये आउटपुट इमेज है, ये हमारा आई एक्सेप्ट करता है इन्वर्टेड इमेज। Nearsighted or myopia people cannot see distant object clearly. This can be corrected by the use of spectacles fitted with the concave lens. So myopia can be corrected with the spectacles having concave lens. Concave lens के लिए myopia. ठीक है,
अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, मायोपिया क्या है, नियरर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखते हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को लोग देख नहीं पाते ठीक से। अब देखो फार साइटेड और hypermetropia people cannot see nearby objects clearly, so this can be corrected by the use of spectacles fitted with the convex lens। हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ऐसे कन्वर्ज होता है सब, तो इसमें क्या है नजदीक में फॉर्म हो रहा है, और ये लोग नजदीक को देख नहीं पाते, डिस्टेंस को देख पाते हैं हाइपरमेट्रोपिया लोग। और मायोपिया लोग क्या होता है, नजदीक को देखते हैं, दूर को देख नहीं पाते, तो ऐसे करने पर क्या होगा, ये दूर पे जाएगा। ठीक है, तो इनके लिए कॉनकेव लेंस, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉनकेव लेंस, और जो लोग हाइपरमेट्रोपिया है उनके लिए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दिस कैन बी करेक्टेड बाय द, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से ठीक होगा। The refractive index of water is 1.33 and of glass is 1.50। किसका ज्यादा हो गया, ग्लास का ज्यादा हो गया। ठीक है, सनलाइट contains a mixture of 7 कलर, क्या क्या है, VIBGYOR विवगायर। Presbyopia is an eye defect of advancing age in which the lens of the eye hardens causing loss of ability to focus objects। तो प्रेसबायोपिया एक नया नाम, हम लोग देखे पहले मायोपिया ये नियरर ऑब्जेक्ट के लिए, फिर देखे हाइपरमेट्रोपिया ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए, अब देखे हम लोग जो लेंस का क्या बोलते हैं हार्डनिंग हो जाता है उसका नाम है प्रेसबायोपिया। एक और नाम है एस्टिग्मेटिज्म, इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन व्हिच लेंस ऑफ द आई एग्जिबिट्स डिफरेंट कर्वेचर्स इन डिफरेंट प्लेन्स करेक्टेड बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस। तो एस्टिग्मेटिज्म का करेक्शन होता है सिलिंड्रिकल लेंस से, इसमें अलग अलग प्लेन में अलग अलग कर्वेचर दिखता है, कर्वेचर का यूज होता है, आई का कर्वेचर चेंज होता है। द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए टेलीस्कोप फॉर्म्स ए रियल इमेज, टेलीस्कोप का जो दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव है आई, तो ऑब्जेक्टिव क्या करता है, रियल इमेज फॉर्म करता है, द आई पीस फॉर्म से वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो आउटपुट वर्चुअल इमेज ही होता था, द फाइनल इमेज फॉर्म बाय देम आर इन्वर्टेड और वर्चुअल, अभी मिला हमको पता चला। तो ये तो थे लेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट को अगर आपको ठीक से समझना है तो कमेंट में बताइए, और हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था उसको याद करके कमेंट करिए कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री लोग कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ठीक, तो इसका नेक्स्ट काम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना, सारे के सारे 20 क्वेश्चंस को कर लेना। तो तब तक के लिए रहते हैं।